नमस्कार। कभी सोचा है कि शेयर बाजार में क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है, कोई ऐसा पैटर्न जो पहले ही बता दे कि किसी स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आने वाली है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प पैटर्न को समझने जा रहे हैं जो ठीक यही करने का दावा करता है। इसका नाम है बम्प एंड रन रिवर्सल। तो चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। सोचिए, कितना अच्छा हो अगर ये पता चल जाए कि आज जिस चीज को खरीद रहे हैं कल उसकी कीमत कम होने वाली है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर जूझता है। और मजे की बात यह है कि जिस पैटर्न की हम आज बात कर रहे हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाने की एक कोशिश है। तो इस पैटर्न के पीछे की कहानी भी ना बड़ी ही मजेदार है। इसे खोजा था थॉमस बुल्कोस्की ने। अब वो कर क्या रहे थे? वो बस कीमतों का एक भरोसेमंद अंदाजा लगाने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे। और ट्रेंड लाइंस की स्टडी करते करते अचानक उन्हें ये पैटर्न दिखा। मतलब ये पूरी तरह से एक पर्सनल डिस्कवरी थी। और एक मजेदार बात बताऊं, इसका नाम ऑलमोस्ट मतलब लगभग बार्फ रख दिया गया था। हाँ, BARF यानी बम्प एंड रन फॉर्मेशन। खैर, अच्छा हुआ कि बाद में इसे बदलकर बम्प एंड रन रिवर्सल यानी BARR कर दिया गया है। ये सुनने में थोड़ा बेहतर लगता है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये पैटर्न आखिर दिखता कैसा है, इसे पहचानने का तरीका क्या है? जो सोर्स मटेरियल है वो इसकी तुलना एक पहाड़ी से करता है, एक पर्वत श्रृंखला से। चलिए इस पहाड़ी के हर हिस्से को एक एक करके समझते हैं। इस पूरे पैटर्न को हम 3 बहुत ही सिंपल फेजेस में तोड़ सकते हैं। सबसे पहला है लीड इन फेज, मतलब तैयारी का दौर। दूसरा है बम्प फेज यानी वो बड़ा उछाल। और तीसरा आखिरी फेज है डाउनहिल रन यानी ढलान पर लुढ़कने का दौर। अब ये जो चार्ट है ना, ये उस पर्वत श्रृंखला वाली बात को एकदम साफ कर देता है। जरा देखिए, जो लीड इन फेज है वो पहाड़ की तलहटी जैसा है। कीमतें धीरे धीरे आराम से ऊपर जा रही हैं। फिर अचानक आता है ये बम्प, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरह। ये वो वक्त है जब इन्वेस्टर्स का जोश, उनका लालच, सब कुछ अपने चरम पर होता है। और फिर कहानी बदल जाती है। आता है डाउनहिल रन, जहां सारा उत्साह खत्म हो जाता है और कीमतें तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कने लगती हैं। तो चलिए पहले फेज को थोड़ा और समझते हैं। लीड इन फेज। इसकी शर्त यह है कि यह कम से कम 1 महीने का होना चाहिए। इस दौरान होता क्या है? कीमतें एक ट्रेंड लाइन के सहारे लगातार ऊपर बढ़ती हैं। मतलब एक शांत और स्थिर सी बढ़त देखने को मिलती है। अब लीड इन के बाद आता है बम्प फेज, और यहां सब कुछ बदल जाता है। स्पीड अचानक से बहुत तेज हो जाती है। कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं और अक्सर बहुत भारी वॉल्यूम के साथ, मतलब खूब सारे शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे होते हैं। लेकिन यहां एक सबसे जरूरी नियम है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इस उछाल की जो ऊंचाई है वो लीड इन फेज की ऊंचाई से कम 2 गुना होनी ही चाहिए। यही वो सिग्नल है जो बताता है कि बाजार में हद से ज्यादा जोश भर गया है। और फिर आता है आखिरी फेज, डाउनहिल रन। जब पार्टी खत्म होती है, जोश ठंडा पड़ जाता है, तो बम्प का जो ऊपरी हिस्सा है वो गोल होने लगता है और कीमतें नीचे की तरफ लुढ़कने लगती हैं। लेकिन पैटर्न की असली कंफर्मेशन कब मिलती है? ये तब मिलती है जब कीमत उस शुरुआती ओरिजिनल ट्रेंड लाइन को भी तोड़कर नीचे चली जाती है। ठीक है, तो ये सब देखने सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सच में काम करता है? क्या नंबर्स, क्या आंकड़े इस बात को सपोर्ट करते हैं? चलिए अब जरा डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, एक बेयर मार्केट में, यानी जब बाजार पहले से ही मंदी के दौर में हो, तो इस पैटर्न के बनने के बाद कीमत में औसतन 27% की गिरावट देखी गई है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। और रुकिए, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो अब आ रही है। एक बेयर मार्केट में 99% मामलों में यह देखा गया है कि कीमत कम से कम अपनी शुरुआती ट्रेंड लाइन तक तो गिरती ही गिरती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके फेल होने का चांस सिर्फ 1% है। ये इसे बहुत बहुत ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आंकड़े ये भी बताते हैं कि बेयर मार्केट में 90% मामलों में ये पैटर्न अपने अनुमानित प्राइस टारगेट तक पहुंच जाता है। मतलब इसकी सटीकता, इसकी एक्यूरेसी काफी कमाल की है। रिसर्च में कुछ और भी कमाल की बातें पता चली। पहली बात, जो ऊंचे और लंबे पैटर्न होते हैं वो छोटे वालों से बेहतर काम करते हैं। दूसरी, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस तब मिलता है जब ब्रेकआउट साल की प्राइस रेंज के बीचों बीच होता है। और एक और चीज, ब्रेकआउट के बाद अगर कोई पुलबैक आता है, मतलब प्राइस थोड़ा वापस ऊपर जाता है, तो उससे परफॉर्मेंस खराब होती है। जबकि ब्रेकआउट वाले दिन अगर कोई गैप बनता है तो वो मदद करता है।
तो ठीक है, पैटर्न समझ लिया, आंकड़े भी देख लिए, लेकिन अब इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? सोर्स मटेरियल इसके लिए कुछ खास तरीके बताता है, जिन्हें वार्निंग लाइंस और सेल लाइंस कहते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। सबसे नीचे जो लाइन है वो तो हो गई हमारी मेन ट्रेंड लाइन। अब इसके पैरेलल यानी समानांतर ऊपर की तरफ दो और लाइनें खींची जाती हैं। एक है वार्निंग लाइन और दूसरी है सेल लाइन। अब ये करती क्या है? ये एक तरह से अलर्ट का काम करती हैं। ये बताती हैं कि सावधान, कीमत बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और शायद एक बम्प एंड रन पैटर्न बन रहा है। अच्छा, तो गिरावट का अंदाजा कैसे लगाया जाए, मतलब कीमत कितनी नीचे जा सकती है? इसके लिए एक मेजर रूल का इस्तेमाल होता है। इसका तरीका भी बड़ा सीधा सा है। जिस प्राइस पर स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, जिसे हम ब्रेकआउट प्राइस कहते हैं, बस उसमें से लीड इन फेज की ऊंचाई को घटा दीजिए। जो भी नंबर आएगा वही गिरावट का मिनिमम टारगेट माना जाता है। और इस चार्ट पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये मेजर रूल असल में काम कैसे करता है। ये देखिए, ये लाइन सीधे उस संभावित प्राइस टारगेट की तरफ इशारा कर रही है जहां तक कीमत के गिरने की उम्मीद की जा सकती है। जाहिर है, ये ट्रेडर्स के लिए एक काफी काम का टूल हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि कोई भी पैटर्न 100% गारंटी नहीं होता। हर पैटर्न सफल नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि एक सफल और एक असफल बार पैटर्न में फर्क कैसे करें। चलिए इसे देखते हैं। यहां पर एक सीधी सीधी तुलना है। बाईं तरफ देखिए, ये एक सफल पैटर्न है। इसकी खासियत क्या है? इसका टॉप, इसका ऊपरी हिस्सा अच्छी तरह से गोल है। ये इस बात का इशारा है कि इन्वेस्टर्स का जो बेहिसाब जोश था वो अब ठंडा पड़ रहा है। और अब दाईं तरफ देखिए, ये एक फेल हो चुका पैटर्न है। यहाँ कीमतें गोल होकर नीचे नहीं आईं, बल्कि ऊपर ही चढ़ती चली गईं। तो अगर हम इसे समेटें तो क्या निकल कर आता है? देखिए, बुल मार्केट में यानी जब बाजार तेजी में हो तो लंबे और पतले पैटर्न सबसे अच्छा काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेयर मार्केट में लंबे और चौड़े पैटर्न ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है, दोनों ही तरह के बाजारों में छोटे और चौड़े पैटर्न का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहता है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो मार्केट पैटर्न्स हैं, ये असल में भीड़ की सोच, उसकी साइकोलॉजी का एक नक्शा है, या फिर ये सिर्फ आसमान में बादलों से बनने वाली आकृतियों की तरह हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी बहस टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में शायद हमेशा चलती रहेगी।